हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंथली एचएससी रिपोर्ट के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि मंथली एचएससी रिपोर्ट को हम कैसे बना सकते हैं। साथ ही में हम एचएससी रिपोर्ट का सैम्पल फॉर्मेट भी देखने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कंपनी में एज ए एचएससी प्रोफेशनल काम करते हो तो आपको ऑन मंथली बेसिस मंथली एचएससी रिपोर्ट मैनेजमेंट को भेजनी होती है। तो ये जो मंथली एचएससी रिपोर्ट है इसको किस प्रकार भरा जाता है, इसमें क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, वो सब आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप उस फॉर्मेट को अच्छे से भर सकोगे और मैनेजमेंट को वो रिपोर्ट कर सकोगे। तो आज इस वीडियो में हम एक मंथली एचएससी रिपोर्ट का एक फॉर्मेट देखने वाले हैं और उस फॉर्मेट को हम भरने वाले हैं। ये जो फॉर्मेट है ये अलग कंपनी में अलग अलग हो सकता है, यानी कि ये डिपेंड होता है कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ का जो फॉर्मेट है वो अलग हो सकता है। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट लिया है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो मंथली एचएससी रिपोर्ट है इसमें क्या क्या कंटेंट आते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि ये जो मंथली एचएससी रिपोर्ट है इसको किस प्रकार भरा जाता है और इसमें क्या क्या कंटेंट्स आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट का नाम, उसका रीजन, कौन से मंथ का ये जो मंथली एचएससी रिपोर्ट है और कौन से डेट में आप ये मंथली रिपोर्ट बना रहे हो, ये सबसे पहले आपको फिलअप करना है। उसके बाद सबसे पहला पार्ट 1 आता है, वो आपका होता है एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक। एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक में जो मंथली मैन पावर का स्टेटस है वो आपको इसमें मेंशन करना होता है, जिसमें टोटल मैन डेज वर्क हो गया, टोटल मैन हावर्स वर्क हो गया, वो उसमें आपको मेंशन करना है। फिर उसमें सेकंड पार्ट आता है मंथली एक्सीडेंट रिपोर्ट, यानी कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने हुए हैं उस महीने में वो भी आपको मेंशन करना है। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट्स है क्या वो भी आपको उसमें मेंशन करना है, या फिर माइनर एक्सीडेंट या फिर फर्स्ट एड केसेस, नियर मिस इंसिडेंट्स, ये कुछ भी अगर होता है तो आपको उसमें मेंशन करना है। फिर उसके बाद कोई भी एक्सीडेंट के कारण अगर मैंडेज लॉस होता है तो वो भी आपको उसमें मेंशन करना है, जिसमें रिपोर्टेबल एक्सीडेंट या फिर माइनर एक्सीडेंट वो उसमें आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद पार्ट 2 आता है, वो होता है एचएससी कमेटी मीटिंग। एचएससी कमेटी मीटिंग वो महीने में एक बार कंडक्ट की जाती है। तो आप जिस महीने का एचएससी रिपोर्ट बना रहे हो उस महीने की एचएससी कमेटी मीटिंग कंडक्ट की गई है क्या वो उसमें आपको मेंशन करना है, और वो कौन से दिन कंडक्ट की गई है वो डेट आपको इसमें मेंशन करना है। फिर उसके बाद पार्ट 3 आता है, वो है एचएससी वॉक। एचएससी वॉक यानी कि उसको एचएससी वॉक थ्रू भी कहते हैं। ये जो एचएससी वॉक थ्रू है वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है वीकली बेसिस। तो इसमें आपको मेंशन करना है कि ये जो वॉक थ्रू है वो मैनेजर के द्वारा हर महीने कंडक्ट किया गया है कि नहीं किया गया है, वो डेट आपको इसमें मेंशन करना है। और साथ ही में कंस्ट्रक्शन मैनेजर के साथ में एचएससी पर्सन्स भी होते हैं, और उस वॉक थ्रू में साइट पर जो भी अनसेफ कंडीशंस हो या फिर अनसेफ एक्ट हो जो ऑब्जर्व होता है उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। तो आपको इसमें वो डेट मेंशन करनी है जिस दिन ये वॉक थ्रू कंडक्ट हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो वॉक थ्रू है वो हफ्ते में एक बार कंडक्ट किया जाता है, यानी कि महीने में ये 4 बार कंडक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद चौथा पार्ट आता है, वो है एचएससी इंडक्शन ट्रेनिंग, जिसमें जो भी नए एम्प्लॉय हो या फिर वर्कर्स हो साइट पर काम करने के लिए आते हैं तो काम शुरू करने से पहले उसको एचएससी इंडक्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो वो जो ट्रेनिंग है कितने पर्सन्स को दी गई है वो नंबर ऑफ पर्सन्स आपको इसमें मेंशन करना है, और कौन से दिन आपने कितने पर्सन्स को एचएससी इंडक्शन ट्रेनिंग दिया है वो आपको इसमें मेंशन करना है। और फिर आखिर में आता है मंथली स्टेटस ऑफ मैन पावर। तो मैन पावर उस महीने का क्या है वो आपको इसमें टोटल फिलअप करना है। तो इस प्रकार ये मंथली एचएससी रिपोर्ट होती है जिसमें टोटल 5 पार्ट होते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि इस मंथली एचएससी रिपोर्ट को किस प्रकार भरा जाता है। तो सबसे पहले हमें इसका जो पार्ट 5 है उसमें जाना है, यानी कि उसका जो पार्ट 5 है वो है मंथली स्टेटस ऑफ मैन पावर। जब तक आपको मैन पावर पता नहीं होगा तब तक आप जो है मंथली एचएससी रिपोर्ट नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आपको जितने दिन आपने एक महीने में काम किया है उतने दिन का मैन पावर आपके पास होना चाहिए। तो कंसीडर करते हैं कि हम एबीसी नाम की कंपनी में काम कर रहे हैं, जिसका टोटल 1 तारीख से 30 तारीख तक का टोटल मैन पावर हमारे पास अवेलेबल है, और उस कंपनी के अंडर में और एक सब कॉन्ट्रैक्टर्स है जिसका भी मैन पावर हमारे पास अवेलेबल है, और इन दोनों का हमने टोटल मैन पावर इसमें कैलकुलेट कर लिया है। तो इसमें एबीसी कंपनी का टोटल एक महीने का मैन पावर है वो है 729, और उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसका नाम है जेकेएल उसका टोटल मैन पावर है वो है 5139, और इन दोनों का अगर हम टोटल करेंगे तो वो आएगा 5868। तो ये जो मंथली स्टेटस ऑफ मैन पावर की रिपोर्ट है इससे हमें ये पता चल जाता है कि टोटल मैंडेज जो वर्क है वो है 729 एक महीने का। और ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, तो 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है उन सभी को हमने ऐड किया तो हमें टोटल मैंडेज वर्क मिल गया।
और वैसे ही कॉन्ट्रैक्टर जेकेएल का टोटल मैंडेज वर्क है 5139। अब हमें टोटल मैंडेज वर्क तो पता चल गया, लेकिन अब हमें टोटल मैन हावर्स वर्क भी निकालना है। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसमें आपको टोटल मैंडेज जो वर्क है उसको मल्टीप्लाई बाय करना है हावर्स वर्क में। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये जो पर्सन्स हर दिन जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका काम करने का जो ड्यूरेशंस है वो है 12 आवर्स, यानी कि हर दिन जो है वो 12 घंटे काम करते हैं। तो 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक उन्होंने हर दिन जो है वो 12 घंटे काम किया है। तो इसका डेली वर्किंग ड्यूरेशंस जो है वो है 12 आवर्स। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल मैन हावर्स वर्क। तो उसमें आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो मैंडेज वर्क है उसको मल्टीप्लाई बाय करना है डेली हावर्स वर्क से, यानी कि एक दिन में आपने कितने घंटे काम किया उससे आपको मल्टीप्लाई बाय करना है। यानी कि हमारा मैंडेज वर्क कितना है 729 मल्टीप्लाई बाय 12, तो इसका रिजल्ट आएगा 8748। वैसे ही हम टोटल मैन हावर्स वर्क निकालते हैं कॉन्ट्रैक्टर जेकेएल का। तो उसका टोटल मैंडेज वर्क है 5139 और उसको हम मल्टीप्लाई बाय करेंगे 12 से, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 61,668। तो अब हमें पता चल गया कि टोटल मैंडेज वर्क कितना है और टोटल मैन हावर्स वर्क कितना है। तो इसी इंफॉर्मेशन के बदौलत हम इसका पार्ट 1 अच्छे से फिलअप कर सकते हैं, जो हमारा है एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक। तो हमें पता चल गया कि टोटल मैंडेज वर्क कितना है, वो है 729। अब हमें इसका कुमुलेटिव निकालना है। तो कुमुलेटिव का फार्मूला जो होता है वो होता है कि लास्ट मंथ का जो कुमुलेटिव कितना है प्लस इस महीने का कितना मैंडेज वर्क है वो इसमें लिखना है। तो लास्ट मंथ का जो कुमुलेटिव है वो तो 0 है, क्योंकि ये जो हम रिपोर्ट है ये हमारी स्टार्टिंग स्टेज है, यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। तो लास्ट मंथ का जो कुमुलेटिव है वो है 0 प्लस इस महीने का कितना मैंडेज वर्क है वो इसमें लिखना है, तो वो है 729। तो हमारा कुमुलेटिव हो जाएगा 729 फॉर दिस मंथ। सेम कॉन्ट्रैक्टर जेकेएल का जो टोटल मैंडेज वर्क है वो हमने देखा है 5139, तो इसका भी जो सेम कुमुलेटिव आएगा वो रहेगा 5139। तो ये 5139 कैसे आया? तो लास्ट मंथ का जो कुमुलेटिव है प्लस इस महीने का टोटल मैंडेज वर्क कितना है वो, यानी कि इस महीने का कुमुलेटिव है। तो लास्ट महीने का कुमुलेटिव कितना था? वो था 0, और इस महीने का टोटल मैंडेज वर्क जो है वो है 5139। तो 0 प्लस 5139 इक्वल टू हो जाएगा 5139, ये इसका कुमुलेटिव हो जाएगा इस महीने का। फिर हम देखते हैं कि टोटल मैन हावर्स वर्क जो हमने इसके पहले ही कैलकुलेट किया है, वैसे ही सेम एबीसी कंपनी का इस महीने का टोटल मैन हावर्स वर्क जो है वो है 8748, जैसे कि इसके पहले हमने कैलकुलेट किया है। अब हमें इसका कुमुलेटिव निकालना है। तो कुमुलेटिव कैसे? कि लास्ट महीने का जो कुमुलेटिव है प्लस इस महीने का टोटल मैन हावर्स कितना है वो हमें देखना है। तो लास्ट महीने का कुमुलेटिव कितना था? 0, क्योंकि लास्ट महीने का हम रिपोर्ट नहीं बना रहे हैं, इस महीने का बना रहे हैं। तो 0 प्लस 8748 इक्वल टू हो जाएगा 8748 कुमुलेटिव इस महीने का। वैसे ही हमने कॉन्ट्रैक्टर जेकेएल का टोटल मैन हावर्स वर्क निकाला है वो है 61,668, और सेम इसका कुमुलेटिव आएगा 61,668। तो वैसे ही टोटल मैंडेज वर्क का टोटल हम निकालते हैं कि एबीसी कंपनी का टोटल मैंडेज वर्क जो है इस महीने का और कॉन्ट्रैक्टर जेकेएल का इस महीने का टोटल मैंडेज वर्क कितना है, इन दोनों को ऐड करके हमें टोटल मिल जाएगी, वो है 5868, और इसका जो कुमुलेटिव है वो सेम हो जाएगा 5868। तो एबीसी कंपनी का इस महीने का टोटल मैन हावर्स जो है वो है 8748, इसको आपको प्लस करना है कॉन्ट्रैक्टर जेकेएल का इस महीने का टोटल मैन हावर्स वर्क से, जो है 61,668। तो इसका टोटल हो जाएगा 70,416, और इसका कुमुलेटिव आएगा सेम, जो है 17,416। तो इस प्रकार जो है आपको टोटल मैंडेज वर्क और टोटल मैन हावर्स वर्क जो है इस महीने का मिल गया है। फिर उसके बाद मंथली एक्सीडेंट रिपोर्ट में आपको चेक करना है कि उस महीने में कहीं फर्स्ट एड केसेस या फिर रिपोर्टेबल एक्सीडेंट या फिर माइनर एक्सीडेंट तो हुआ नहीं है। मानते हैं कि इस महीने में टोटल कॉन्ट्रैक्टर के 2 फर्स्ट एड केसेस आए हैं, तो 2 फर्स्ट एड केसेस यहाँ पर आपको लिखना है। तो अगर मान लो इस महीने में 2 फर्स्ट एड केसेस है तो इसका कुमुलेटिव जो है वो भी सेम ही आएगा, यानी कि उसका कुमुलेटिव आएगा 2, तो इसका टोटल हो जाएगा 2 और उसका कुमुलेटिव जो है वो भी हो जाएगा 2। चलिए अब फिलअप करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है? तो एचएससी कमेटी मीटिंग है। इसमें आपको डेट मेंशन करना है कि किस दिन जो है ये एचएससी कमेटी जो है वो कंडक्ट की गई थी। तो मानते हैं कि 3/5/2020 को ये जो है वो मीटिंग कंडक्ट की गई थी, तो उसमें खाली आपको वो डेट मेंशन करना है।
और जब भी आप रिपोर्ट भेजोगे तो उसके साथ में ये मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो आपको अटैच करके मैनेजमेंट को भेजना होता है। फिर उसके बाद है पार्ट थर्ड, वो है HSC वॉक थ्रू, जो हर वीक में कंडक्ट किया जाता है बाय द कंस्ट्रक्शन मैनेजर विद द हेल्प ऑफ HSC टीम। तो जो वॉक थ्रू है जो हर एक हफ्ते में हो रहा है, तो उसकी डेट आपको मेंशन करनी है और किस पर्सन्स के थ्रू वो वॉक थ्रू कंडक्ट हुआ है उस पर्सन्स का आपको उसमें नाम मेंशन करना है। फिर वो जो वॉक थ्रू है उसके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसकी भी रिपोर्ट जो है वो आपको साथ में अटैच करके मैनेजमेंट को सेंड करना होता है। और फिर उसके बाद हमने चौथा पार्ट देखा था, वो था HSC इंडक्शन ट्रेनिंग। उसमें आपको मेंशन करना है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को आपने HSC इंडक्शन ट्रेनिंग दी है। तो मानते हैं कि 7 तारीख को 56 लोगों को नंबर ऑफ ट्रेनिंग दी गई है, 14 तारीख को 86 नंबर ऑफ पर्सन्स को HSC ट्रेनिंग दी गई है, 21 तारीख को 109 लोगों को और 28 तारीख को 116 लोगों को। तो ये जो है हमारा ये कंप्लीट मंथली HSC रिपोर्ट है, जिसमें हमने 5 पार्ट देखे हैं। ये पांचों पार्ट आपको अच्छे से फिलअप करना है और उसके साथ में कुछ अटैचमेंट होती है। जैसे हमने देखा कि HSC मीटिंग अगर आप कंडक्ट करते हो तो उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग उसमें अटैच करने हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो भी वॉक थ्रू है उसकी भी रिपोर्ट जो है इसके साथ अटैच करनी होती है। तो ये जो सारी रिपोर्ट्स है ये मंथली HSC रिपोर्ट में आती है और ये सारी जो रिपोर्ट है वो आपको मैनेजमेंट को सेंड कर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा मंथली HSC रिपोर्ट के बारे में कि उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।